Morning all of you. How are you all? Today I am going to start chapter 3 of class 10 because according to your revised syllabus हम लोग को अभी chapter 2 नहीं पढ़ना है. So हम लोग डायरेक्टली अभी आते हैं chapter 3 पे, जो कि इस 10th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं. यानी रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वो अपने ही स्पीसीज का प्रोजेनी बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, या फिर कहो उनका न्यू जनरेशन वो प्रोड्यूस करते हैं. सो ये भी एक लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है. हमने इससे पहले वाले फर्स्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में भी. ठीक है, ये इंक्लूडेड था इसमें. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज लाइफ प्रोसेस, जिसके वजह से कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, अलाइव यानी जिंदा रह रहा था. ठीक है. Now all the living organisms grow old with time and ultimately die. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? बड़े होंगे, ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे समय के साथ, और फिर मर जाएंगे. तो उनका तो प्रजाति खत्म हो जाएगा, स्पीशीज खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो इन फैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सबका एक लाइफ स्पैन होता है, यानी जीवन बिताने का समय होता है. उतना लाइफ स्पैन वो गुजारने के बाद वो क्या होते हैं? मर जाते हैं. सो न्यू ऑर्गेनिज्म हैव टू बी प्रोड्यूस. न्यू ऑर्गेनिज्म का आना बहुत ज़रूरी है कि जो मर गए उनकी जगह पे. तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी है उन्हीं से नया ऑर्गेनिज्म आएगा, ऑफ द सेम स्पेसीज, जो प्रजाति के हैं उसी प्रजाति के. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. इन मोस्ट ऑफ द सिंपल वर्ड्स वी कैन सी डैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन, यानी बनाना नया लिविंग थिंग्स को एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से. तो ये क्या है? नया लिविंग थिंग्स को बनाना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है. एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज. तो वन ऑफ द मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये है कि ये रिप्रोड्यूस करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक में है ये. रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ. ये कोई भी स्पीसीज जिंदा रहेगा, प्रजाति एग्जिस्टेंस में रहेगा जब वो रिप्रोड्यूस करेगा. अगर ऐसा नहीं है तो उसका स्पीसीज खत्म हो जाएगा. ठीक है. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे लगातार लाइफ कंटिन्यू रहेगा. उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, चाहे वो प्लांट ही क्यों नहीं हो. तो प्लांट भी कैसे करता है? सीड से, मोस्टली सीड. और भी तरीके हैं जो इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है. ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करता है बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज, जो कि हो सकता है सन एंड डॉटर. ठीक है. बीस बेबीज ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम्स एडल्ट. फिर वो ये ओल्ड पेरेंट डाई हो जाएंगे, फिर उनका अपना न्यू जनरेशन होगा. इससे क्या होगा? ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज कंटिन्यू रहता है. दीज सन्स एंड डॉटर ऑल्सो reproduce by giving birth to their more babies and this process goes on. ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है. तो reproduction of human being ensure that human species will continue to exist on the earth for all time to come. आने वाला समय में ये रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज, ह्यूमन बींग्स से क्यों, प्लांट और दूसरे एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं हो, उनका स्पीसीज कंटिन्यू रहे लगातार. ठीक है, बिना ख़त्म हुए हुए. सो सिमिलरली कैट्स क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी, किटेंस को बर्थ दे के, डॉग पपीज़ को, एंड इसी तरीके से उनका ये स्पीसीज क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा इस अर्थ पे. मोस्ट ऑफ द प्लांट ये क्या करता है? सीड से रिप्रोडक्शन करता है ताकि उनका भी स्पीसीज कंटिन्यू रहे. तो इससे क्या क्लियर हुआ कि प्लांट और एनिमल दोनों रिप्रोडक्शन करता है अगर उनको इस अर्थ पे अपना स्पीसीज कंटिन्यू रखना है. तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियस सी बात है, उनसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट. जो खासियत उनमें है उनके पेरेंट्स में, वही खूबी उनके बच्चों में भी होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज. सेम है, कैट किटन को प्रोड्यूस करेगी, जो किटन बाद में जाके कैट में ही डेवलप होगा. सनफ्लावर से सनफ्लावर ही होगा, कोई और काइंड का फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा उनके सीड से. लेकिन however some species of the living organism cannot reproduce due to certain reason, then the organism of this species will gradually die out. अगर कोई रीज़न से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उसका क्या होगा? स्पीसीज ख़त्म हो जाएगा.
और इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगा उसका पूरा स्पीसीज। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, जैसे वो एक्सटिंक्ट हो गया, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे डोडो बर्ड है, वो एक्सटिंक्ट हो गया, अब नहीं आ सकता। जैसे डायनासोर जो आप कॉमनली जानते हो। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये क्या है? प्लीज नोट दैट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज आर कॉल्ड पेरेंट्स, जिसको पेरेंट्स कहा जाता है, जिससे आगे का ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। न्यू जनरेशन क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, यानी उनके जो बेबीज होंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आवर फादर एंड मदर आर पेरेंट्स, तो हम लोग चिल्ड्रन है, जिसको बोला जाएगा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो द पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज कैन बी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। तो प्लांट का भी पेरेंट हो सकता है या पेरेंट्स हो सकता है। सम टाइम द डॉटर इज ऑल्सो यूज फॉर ऑफस्प्रिंग, ये ध्यान में रखने वाला बात है। तो एक वर्ड आपको क्या क्या याद रखना है? ऑफस्प्रिंग याद रखना है और डॉटर सेल्स, क्योंकि ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये टर्म यूज़ किया जाएगा, डॉटर सेल्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मल्टीसेलुलर में यूज़ किया जाता है, एनिमल्स में भी, प्लांट में भी, ये दोनों जगह आ सकता है, लेकिन सिंगल सेल में क्या? डॉटर सेल। ठीक है, समटाइम द वर्ड डॉटर या डॉटर सेल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस केस में? यूनिसेलुलर के केस में। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अलग अलग तरीका है रिप्रोडक्शन का। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये क्या है? सिंगल सेल, ये स्प्लिट कर जाता है, बट जाता है दो भाग में, जिससे क्या होगा? नया अमीबा प्रोड्यूस हो जाएगा। सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट, ये क्या होता है? बडिंग। ये आपने पढ़ा होगा पहले के भी क्लासेस में। ये दोनों किससे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग एक प्रोसेस का नाम है, जिससे उनके बॉडी पे बड ग्रो करता है, और फिर वो बड धीरे धीरे ग्रो करके फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। सम ऑर्गेनिज्म, ये बर्ड और स्नेक, ये क्या करते हैं? अंडा देते हैं, एग ले करते हैं। तो स्नेक हैच आउट फ्रॉम द एग, एग से बाहर निकलते हैं, एंड लेड बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स जो एग ले करते हैं उन्हीं से ये बाहर निकलते हैं। वेयर एज सम ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। तो विच में दिस मीन्स दैट ईच स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, सबका अलग अलग तरीका। ऑल द डिफरेंट वेज रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जितना अलग अलग तरीका है उसको आप लेके दो भाग में आप उसको बांट सकते हो। तो फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब क्या होता है? टर्म, विदाउट। ठीक है, सो दो तरीके हैं मेनली लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करने का, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दिस मीन्स दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, ये क्या करेगा? दोनों में से कोई एक मेथड से ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग दोनों को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्लीज कीप इन माइंड सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है गैमेट्स। ठीक है, जर्म सेल या सेक्स सेल भी बोला जाता है। गैमेट्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, जर्म सेल भी आपको पता है। इन देयर बॉडीज कहाँ होता है? तो आपने अगर ह्यूमन बींग्स का पढ़ा होगा या फिर, तो उनके बॉडी में क्या होता है? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। वेयर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल, नहीं होता उनके पास, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होता। ठीक है, तो उनमें कैसे होगा रिप्रोडक्शन, वो दोनों पढ़ना है। सो फर्स्ट इज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है? द ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। आपका ये डेफिनेशन भी आता है। तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि एक ही पेरेंट है इसमें। इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डजेंट यूज स्पेशल सेल, जिसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। ये आप गैमेट्स ध्यान में रखना, ये बार बार इसे नेक्स्ट चैप्टर में वहाँ गैमेट्स ही यूज होने वाला है फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इन asexual reproduction a part of the plant separate off and grow into a new organism। जैसा ये एग्जाम्पल है, ये हाइड्रा है,
ये एनिमल है, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर ये देख रहे हो छोटा सा, ये क्या है, ये बर्ड की तरह ग्रो कर रहा है, ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ये जैसे ही बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, पेरेंट के बॉडी से कट के अलग हो जाएगा और फिर वो ग्रो करेगा, फिर उसके बॉडी पे बर्ड निकलेगा। तो ये क्या है, एसेक्सुअल। आप देख रहे हो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोसेस में, तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, दस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म, बट इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये प्रोसेस है, यानी कि इस रिप्रोडक्शन में, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में भी आपका अलग अलग मेथड्स आता है। जैसे बाइनरी फिजन, फिजन मतलब होता है स्प्लिट, यानी टूट जाना, दो भाग में बढ़ जाना। बाइनरी यानी बाई मतलब टू होता है, यानी दो भाग में बढ़ जाएगा। बर्डिंग इन हाइड्रा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बर्ड आपको दिख रहा है। स्पोर फॉर्मेशन इज राइजोपस, ये क्या है, फंगस है, यानी फंगी है। तो फंगी में स्पोर क्या होता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर, सीड लाइक, माइक्रोस्कोपिक होता है, काफी छोटा होता है स्पोर, ये आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, सीड लाइक, नॉट सीड, सीड लाइक, ठीक है। जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, जिसको सिर्फ आप मोल्ड भी बोल सकते हो। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया अपने आप को रीजनरेट कर देता है। ये क्या है, फ्लैट वॉर्म है, यानी कीड़ा है, एनिमल है ये आप इसको कितने भी भाग में काट दो, छोटे से छोटे पीस में भी कट कर दोगे तो ये हर एक पीस से ये पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। ओके, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, फ्रैगमेंट्स यानी ये टूट के छोटा छोटा भाग में टूट गया, ये रिबन जैसा होता है, ठीक है, ये रिबन जैसा होता है। तो ये टूट के छोटा पार्ट पूरा नया ग्रो कर जाएगा। स्पाइरोगायरा क्या है, ये एक एल्गी है, ओके, ग्रीन एल्गी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जैसे आप किसी प्लांट का स्टेम काट के मिट्टी में लगा रहे हो तो क्या है, वेजिटेटिव, क्योंकि इसमें सीड से नहीं होता, ठीक है, सीड से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सीड इसमें क्या होगा, सीड के अलावा बाकी सब चीज जैसे रूट से हो गया, स्टेम से हो गया, लीफ से हो गया, तो इसमें इस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा, उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, जैसे रोज प्लांट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल है। इट टेक प्लेस मेनली इन दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या होता है, जिसका बॉडी का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि प्लांट में आप बोलोगे कि फिर इसका कैसे है, सिंपल स्ट्रक्चर तो है नहीं इसका, तो इसमें काफ़ी कम सेल्स होते हैं, यानी वैरायटी ऑफ सेल्स नहीं पाए जाते जैसे एनिमल्स में होता है। ये सब क्या है, जनरली एल्गी क्या है, मल्टी सेलर होंगे, तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि एनिमल जितना मल्टी सेल्स होगा उनके पास, होगा लेकिन कम होगा। ये हो गया, फंगस हो गया, सब में क्या होता है, ये सब सिंपल है स्ट्रक्चर में। सिंपल एनिमल, सिंपल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया। और क्या है, अमीबा भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूस करता है इसी मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से। तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट में जनरली होता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ये क्या, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये एनिमल्स है। और मल्टी सेलुलर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का नाम सुना होगा आपने, ये क्या करता है, लीफ से रिप्रोडक्शन करता है, यानी लीफ होता है, पत्ता के ऊपर बर्ड निकलता है, यानी पत्ता के ऊपर पत्ता निकलता है, तो ये बर्ड जो है उसी से के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है, ब्रायोफाइलम। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही तक है। आप समझ गए होंगे जनरली किस में हो रहा है सेक्सुअल, जो सिंपल है यानी यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ प्लांट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको, लेकिन वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही तक।